आपने अप्सरा मोहिनी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसकी मोहक छवि को देखकर राक्षसी नहीं देवता भी मोहित हो गए थे। इस वीडियो में आइए जानते हैं कि कौन थी यह अप्सरा मोहिनी और क्या था इसका उद्देश्य। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट सुरभि और आप देख रहे हैं धर्म और आस्था से संबंधित जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल विरासत। दोस्तों, आपने समुद्र मंथन के बारे में तो सुना ही होगा। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत से भरा हुआ कलश निकला, तब राक्षस उसे पाने के लिए देवताओं से युद्ध करने लगे। लेकिन राक्षसों द्वारा यदि अमृत का सेवन कर लिया जाता तो वो मनुष्यों के साथ साथ देवताओं के बीच भी अपना आतंक मचाने में कामयाब हो जाते। इस भयंकर विपत्ति से बचने के लिए सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे। तब विष्णु जी ने मोहिनी नाम की अप्सरा का रूप धारण किया और पहुंच गए समुद्र मंथन वाली जगह पर। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को पाने के लिए देवतागण और दैत्य आपस में लड़ रहे हैं और कलश को एक दूसरे के हाथों से छीन रहे हैं। लेकिन वहां एक अत्यधिक खूबसूरत स्त्री की मनमोहक छवि को देखकर राक्षसी नहीं देवता भी उन पर मोहित हो उठे थे। वो सभी आपस का झगड़ा भूल करके उस खूबसूरत स्त्री के पास दौड़ कर गए। दैत्यों ने देवी से पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम क्या करना चाहती हो। देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों और मन को तृप्त करने के लिए भेजा होगा। तुम हमारा झगड़ा खत्म करा दो। तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में और अधिक झगड़ा ना हो। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोगों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी ने दैत्यों से हंसकर कहा कि मैं माया हूँ तथा आप महर्षि के संतान हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं। बुद्धिमान पुरुष तो स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन देवी मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्य और भी अधिक अस्वस्थ हो गए और उन्होंने अमृत से भरा कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी ने अमृत का कलश अपने हाथों में ले लिया। दैत्यों से कहा कि मैं जो भी करूं, फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार होगा तभी मैं तुम्हें अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोहयुक्त मीठी बात सुनकर सभी दैत्य और देवी मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने दैत्यों को अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेश अनुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान पर अमृत पान करने के लिए पंक्ति में बैठ गए। देवता भी वहां आकर बैठ गए। फिर मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई। वह पूरे साजो श्रृंगार के साथ आई थी और उनकी सुंदरता सभी को मोहित कर रही थी। मोहिनी अमृत का कलश लेकर देवताओं के पास गई। उन्होंने असुरों को अपनी ओर मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिलाने लगी। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी रूपी विष्णु की चाल को स्वरभानु नाम का दानव समझ गया और वह देवताओं का भेष धारण कर अमृत पीने चला गया। मोहिनी को जब यह बात पता चली तो उसने स्वरभानु का सिर सुदर्शन चक्र से काट दिया, किंतु तब तक उसके गले से अमृत की घूंट नीचे चली गई और वह अमर हो गया। और राहु के नाम से उसका सिर और केतु के नाम से उसका धड़ प्रसिद्ध हुआ। उधर जब भगवान शिव ने सुना कि श्री हरि विष्णु जी ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री रूप धारण किया है, तो वह उस स्थान पर गए जहां भगवान विष्णु रहते थे। विष्णु जी ने शिव जी को दैत्यों को मोहित करने वाला मोहिनी रूप दिखाया। शिव जी अचानक एक रंग बिरंगे फूलों से भरे पूरे उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने हुए, कमर में करधनी पहने एक सुंदर स्त्री को रति क्रिया करते हुए देखा। उस देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शिव जी की ओर देखा। बस फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मन बेकाबू हो गया। वो मोहिनी देवी को निहारने लगे। उनके चितवन के रस में डूब शिव जी इतने भावतूर हो गए कि उन्हें अपने आप का भी सुध न रहा। वो मोहिनी पर अत्यधिक मोहित हो गए थे। उनके हाव भाव से शिव जी का विवेक शून्य हो गया था और वह कामातुर हो गए थे। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर जी मोहिनी के पीछे लग गए। उन्होंने उन्मत्त होकर मोहिनी के केश पकड़ लिए। मोहिनी अपने केशों को छुड़वाकर फिर वहां से चल दी। शंकर जी भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। फिर उन्हें एहसास हुआ कि यह माया है।
ऐसा जानकर भगवान शंकर ने उनका पीछा करना छोड़ दिया। कई स्थानों पर जिक्र किया गया है कि भगवान शंकर और देवी मोहिनी के एक पुत्र भी हुए थे। उनका नाम अयप्पा था। हालांकि यह वीडियो किसी भी तरह की तथ्य की पुष्टि नहीं करता है। ये सभी बातें समाज में प्रचलित जानकारियों और धारणाओं के आधार पर कही गई है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर धर्म और आस्था से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।